युआन डायनेस्टी के एक राजा थे। उन्होंने सुना और कई बार सुना कि मेरे राज्य में लाओत्स करके एक महान संत, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर रहते हैं। तो जब उन्होंने ये सुना तो उनको ये लगा कि अगर लाओत्स मेरे दरबार में आ जाए, उसकी शोभा बढ़ाए, मेरे मंत्री बन जाए और मुझे मार्गदर्शन, गाइडेंस दे, तो इस राज्य का काफी मैं भला कर सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं, मैं अपने राज्य का विस्तार और कर सकता हूं। तो उसने डिसाइड कर लिया, सब लोगों से विचार विमर्श किया, सब लोगों ने हाँ में भरी। भैया लाओत्स जैसा व्यक्ति अगर राज दरबार में आ जाए तो फिर गाइडेंस की कमी नहीं रहेगी कभी। उसने अपने सिपाही बुलाए, जो हेड थे उनको कहा कि आप जाइए और उनको कहिए कि राजा ने आपको बुलाया है और आपको हम अपने दरबार में, यानी राजा ने कहा है कि वो उनके दरबार में आपको मंत्री बना करके और उच्च पद प्रदान करेंगे। बढ़िया है। अब क्या हुआ कि ये सिपाही और वो उसका हेड पहुंचे, उसके पहले ही किसी ने जाके लाओत्स को खबर दे दी, ये लोग पालकी तैयार करे, स्वागत व्यवस्था करे, ये करे वो करे। तब तक व्यक्ति पहुंच करके उसको बता दिया कि तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। तो क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसे 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 आज हुआ है और राजा ने अनाउंस किया है कि आपको दरबार में उच्च पदवी प्रदान करेंगे। बोले वाह, बहुत खुश बोल आदमी कि मैंने कितनी बढ़िया न्यूज़ दी लाओत्स को, दे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, बड़ी कृपा है, आप आइए। जब तक वो लोग पहुंचे, वेलकम टुकड़ी उनकी पहुंचे लाओत्स के पास, वो वहां से निकल पड़े। अब महात्मा जी आगे आगे और वो ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे, आगे आगे चलते जाए, पीछे पीछे ढूंढते जाए। कई दिनों तक चला ये कार्यक्रम। एक दिन नदी के किनारे मेल हो गया और ये लोग पहुंच गए। पहुंचते ही वो जो हेड था उसने कहा, कमाल के व्यक्ति आप हैं। बोले क्यों भैया, मैंने क्या किया? अरे कमाल करते हो तुम, हम तुमको इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढे जा रहे हैं, तुम भागे जा रहे हो, तुम भागे जा रहे हो, तुम भागे जा रहे हो। अरे भैया, राजा यानी जो महाराज हैं वो आपको बुला रहे हैं, अपने दरबार में आपको मंत्री पद दे करके आपका सम्मान करना चाहते हैं और आपको इतनी अच्छी पदवी प्रदान करेंगे कि आपकी तो जिंदगी बन गई साहब। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया है। बोला और आप हैं? हमने तो सुना था आप बहुत अक्लमंद है, आप तो भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, जैसे हम आपको किसी चोरी के इल्जाम में पकड़ने आए। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ साहब चलिए। बोले एक मिनट रुकिए। बोले बताओ क्या हुआ? बोले देखो ये कछुआ दिख रहा है? हाँ। बोले देखो वो क्या करता है। कछुआ क्या करे कि किनारे पे आवे, मुंडी ऊपर करे, बढ़िया अपने पैर बाहर निकाले और बढ़िया सी धूप सेके। थोड़ी देर होए तो नदी के किनारे में जो कीचड़ होता है उस पर चल करके और धीरे से नदी में घुस जाए। फिर पानी में गया, कुछ देर हुई, वापिस पानी से बाहर आया, वापिस उस तरफ आया, आ करके किनारे पे बैठा, किनारे पे बैठा, अपनी मुंह बाहर निकाल करके, हाथ बाहर निकाल करके बढ़िया धूप सेक रहा है। फिर थोड़ी देर में वापस अंदर गया, कीचड़ से होते हुए वापस जल में गया, वापस वहां पे थोड़ी देर घुमा, ये करे जा रहा है। तो बोले ये क्या है? बोले कछुआ। अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत होशियार है। अब ये लोग सोचे ये बड़ा मूर्ख आदमी है, कैसे कैसे सवाल कर रहा है। बोले साहब यानी क्या? बोले जहां तक मेरी जानकारी है, आपके जो राजा हैं उनके दरबार का चिन्ह कछुआ है। बोले हाँ साहब। आपके दरबार में राजा की कुर्सी के पास एक कछुए को सोने की परत लगा करके सजाया गया है।
बोले हाँ साहब, बड़ी आपकी जानकारी परफेक्ट है। राजा और रानी वर्ष में 2 बार उस कछुए की आरती उतारते हैं। बोले साहब आपकी जानकारी परफेक्ट है, इंफॉर्मेशन बराबर है, आप जो कह रहे हैं सत्य है। तो उस कछुए को इतना मान दिया जाता है कि वो कछुआ जो है वो आपके राज्य का चिन्ह है, और वर्ष में 2 बार राजा और रानी उसकी आरती उतारते हैं। सही है साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आप इस कछुए को बोलिए कि तू चल, तुझे राज दरबार में ले जाएंगे, सोने की परत लगा करके तुझे वहां लटकाएंगे, सम्मान देंगे और तेरी 2 बार आरती उतारेंगे। इस कछुए को बोलो, वो चलेगा? तो वो जो सिपाही और सिपाही के हेड थे उसने बोला अरे साहब कछुआ थोड़ी चलेगा, वो काहे को चलेगा? तो लाओ त्से ने कहा जब कछुआ नहीं चलेगा तो अपने महाराज को जाके बोलना कि मुझ में उस कछुए से ज्यादा बुद्धि है। आपके दरबार में जा करके सोने की परत लगा करके लटक जाने से तो अच्छा है हम यही ठीक है। जब एक कछुआ आने को तैयार नहीं है तो मुझ में तो कछुए से ज्यादा बुद्धि है महाराज। अपने महाराज को कह दीजिए लाओ त्से को सोने की परत में रख करके लटकने का कोई शौक नहीं। धन्यवाद, आप पधारिए। मतलब यह हुआ कि संत ये जानते हैं कि जीवन में धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा ये जब आ जाती है, ये जब मिल जाती है तो ये होता है कि सोने की परत लगा करके लटक जाना और वर्ष में 2 बार आरती उतरवाना, परंतु जिंदा मर जाना, उस दरबार में बैठ करके पदवी प्राप्त करके बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन करके बढ़िया बढ़िया माला हार हीरे के जवाहरात पहन करके वहां बैठ जाने का मतलब है सोने की परत लगा करके लटक जाना, अपना आनंद खत्म कर देना। उस थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा के लिए अपनी जो मस्ती है उसको न्योछावर कर देना, उस थोड़ी सी वाहवाह के लिए अपनी जो इंडिपेंडेंस है, ठाकुर के साथ अपनी जो कनेक्शन है, ठाकुर के साथ अपनी जो लगन है, ठाकुर का चिंतन में जो मजा है, उस सबको खत्म कर देना। आप अपने राजा से कह दो लाओ त्से में इस कछुए से ज्यादा बुद्धि है, तो वो कछुआ जाने तैयार नहीं है तो लाओ त्से क्या आएगा आपके पास। एट एनी कॉस्ट संत भक्तजन आध्यात्मिक क्षेत्र में चलने वाले डिवोटीज अपनी मस्ती को किसी भी कीमत पर किसी भी सांसारिक वस्तु प्रतिष्ठा पोजीशन के ऊपर न्योछावर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है ये एक ट्रैप है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर जा करके केवल और केवल और केवल लटक जाना होता है, लटक जाना होता है, लटक जाना होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय। बोले भाई सब संतन की जय।